dear children, welcome to PART online tutorials. Children, as you know that we are studying the chapter of social studies, our freedom fighters. Today we are going to study about one more freedom fighter, Subhash Chandra Bose. इनका नेम भी आपने काफ़ी बार सुना है. Today we will study about his contributions in India's freedom. Dear children, he was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha. And he was popularly known as Netaji. हम इनको ज़्यादातर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं. So he was popularly called Netaji and he was born on 23rd January 1897 in Cuttack. This place is in Odisha. Then comes his education. He attended a missionary school and studied in Scottish Church College in Kolkata. उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है एक मिशनरी स्कूल से कंप्लीट की. उसके बाद वो स्कॉटिश चर्च से उन्होंने कॉलेज की स्टडीज़ कंप्लीट की. Then he went to England in 1920 after being successful in Indian Civil Services examination. कॉलेज फिनिश होने के बाद उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया इंडियन सिविल सर्विसेज का, जो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया. एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1920. लेकिन इस सब में उनका इंडिया फ्रीडम में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था. तो हाउ ही कंट्रीब्यूटेड इन इंडियाज फ्रीडम? He resigned in 1921 and went on to become an active freedom fighter. उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड जॉब से रिज़ाइन कर दिया 1921 में और उन्होंने अपने आप को देश के सेवा के लिए समर्पित कर दिया. He was master of disguise, means to hide real appearance. उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो अपनी जो है अपीयरेंस जो है रियल अपीयरेंस छुपा लेते थे कि लोगों को पता ना लगे कि वो एक फ्रीडम फाइटर है. सो फॉर दिस ही एस्केप्ड फ्रॉम ब्रिटिश पुलिस मैनी टाइम्स, जिसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स से कितनी बार जो है जो पुलिस से बच जाते थे. बट स्टिल ही वॉज सेंट टू जेल मैनी टाइम्स. उनको काफ़ी बार जो है जेल जाना पड़ा. एज यू नो, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे ब्रिटिशर्स उनको जो है इस फ्रीडम फाइटर मूवमेंट के लिए जेल में डाल देते थे या उनको किल कर देते थे. ही गेव अ फेमस स्लोगन कॉल्ड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम. उन्होंने एक स्लोगन दिया था, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ही ऑल्सो लेड द इंडियन नेशनल आर्मी INA. उन्होंने अपनी ही एक आर्मी बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी. ही फेल्ट दैट बाय पीसफुल मीन्स ब्रिटिशर्स वुड नॉट लीव द कंट्री. उनका भी ये मानना था कि सिर्फ अहिंसा से या पीसफुल मीन्स से जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी कंट्री को छोड़ के नहीं जाएंगे. दे विल नॉट गो फ्रॉम हियर. वी विल हैव टू फाइट फॉर आवर फ्रीडम. And he also encouraged women to participate in India's freedom. And he formed a Rani of Jhansi regiment. उन्होंने इंडिया की वुमेन को भी बहुत ज़्यादा इंकरेज किया कि वो सिर्फ घर में रह के अपने परिवार वालों को ना देखे, पूरी इंडिया के लिए भी वो भी फाइट करें, वो भी आगे आए. तो उसके लिए उन्होंने एक रेजिमेंट बनाई जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट. और उनकी जो लीडर थी वो थी कैप्टन लक्ष्मी साइनी. He also started using the slogan जय हिंद to encourage the Indians. जय हिंद तो हम बहुत बार खुद भी बोलते हैं, जब इंडिपेंडेंस डे हो या 26 जनवरी हो हम बोलते हैं जय हिंद. सो ये जो स्लोगन था ये उन्होंने स्टार्ट किया यूज़ करना ताकि इंडियंस जो है एनकरेज हो. सिर्फ कुछ लोगों के कंट्रीब्यूशन से ब्रिटिशर्स दे विल नॉट लीव अवर कंट्री. कंप्लीट कंट्री हैज़ टू कम बी यूनाइटेड सो दैट ब्रिटिशर्स तो थोड़े से थे लेकिन इंडियंस काफ़ी ज़्यादा थे. अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे खड़े हो जाएंगे तो वो कुछ लोगों को वो ईजिली अपनी कंट्री से निकाल सकते हैं. सो इट वॉज ऑल हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियाज फ्रीडम. ही डाइड इन एन एरोप्लेन क्रैश ऑन 18 अगस्त 1945. जस्ट 2 साल पहले हमारी इंडिपेंडेंस से एक एरोप्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई ऑन 18 अगस्त 1945. Now dear children, as an assignment you have to read page number 169 and 170 of your social studies book. Thank you and have a nice day.